हम लोग बात कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट या नहीं। इट्स मीन्स कहने का मतलब ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस रूल को फॉलो करता है या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करने के लिए हम एक इमेज की मदद से समझेंगे। इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर लिया गया है। उसी तरह एक इमेज में ओ से ए वेक्टर की ओर दिखाएंगे, ओ से बी वेक्टर और बी से सी को सी वेक्टर से सूचित करेंगे। अगर कोई लड़का को ओ से सी जाना है तो ओ से बी जाएगा और बी से सी जाएगा तो ओ से सी पहुंच जाएगा। इट्स मीन्स ओ से सी का मैग्नीट्यूड का मान कितना हो गया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब क्या करेंगे, बी से परपेंडिकुलर और सी से परपेंडिकुलर गिराएंगे, मतलब इट्स मीन्स कहने का मतलब प्रोजेक्शन। बी से परपेंडिकुलर गिराएंगे ओ ए पे, बी एल परपेंडिकुलर, सी से ओ ए पे सी एम, और ये वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। तो लेट अस एज्यूम, क्या देखते हैं इमेज में, लेट मानते हैं क्या कि ओ ए बराबर क्या है, माने हैं इमेज में ए वेक्टर, ओ बी बराबर बी वेक्टर, ओ सी बराबर सी वेक्टर। अब LHS से चलते हैं। LHS में क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी को ओ सी वेक्टर लिख सकते हैं, ओ सी। और ओ सी को क्या कहेंगे, ओ ए का क्या है, प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी एलोंग ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी एलोंग ए वेक्टर। देखिए इस लाइन ओ सी लाइन का प्रोजेक्शन है ना ओ ए, ओ पे यहाँ पे बिंदु मिला और सी से यहाँ पे गिराएं यहाँ पे, तो ओ ए का प्रोजेक्शन है ओ ए, ओ सी का प्रोजेक्शन है ओ ए। तो लिखेंगे ओ सी को, फिर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू, इसको लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर। ठीक, अब LHS हो गया और इसको सूचित कर देते हैं, इसका प्रोजेक्शन क्या है OM, इसी चीज को लिख सकते हैं क्या OM, तो A इंटू OM लिख दिए, इक्वेशन 1। अब RHS में क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, अब देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर कहाँ पे है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, ओ बी वेक्टर जो है प्रोजेक्शन है ओ ए का, तो क्या बोलेंगे इसको, ए इंटू ओ बी का प्रोजेक्शन है किस पे, ओ एम पे। तो इट्स मीन ओ बी को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी किसके एलोंग है, ए के एलोंग, तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी एलोंग ओ ए। तो लिखेंगे ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी, या इट्स मीन्स कहने का मतलब बी वेक्टर, इट्स मीन बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, एलोंग ए वेक्टर। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप के लिए फिर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो सी वेक्टर किसका प्रोजेक्शन है, ओ ए का, तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को लिखेंगे, इट्स मीन्स कहने का मतलब ए वेक्टर ए इंटू सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सी एलोंग ए, प्रोजेक्शन ऑफ सी एलोंग ए।
लिखेंगे ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर। अब इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, तो ओ एल लिख सकते हैं इसको, ए इंटू ओ एल ब्रैकेट ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, बी सी का प्रोजेक्शन क्या है एल एम, तो एल एम लिख सकते हैं ए इंटू एल एम। अब यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे, ओ एल प्लस एल एम, ओ एल प्लस एल एम, ओ एल प्लस एल एम को क्या लिखेंगे ओ एम, ए इंटू ओ एम, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। लेकिन डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर का उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफाइंड वेक्टर ए का स्क्वायर। इट्स मीन्स कहने का मतलब टू वेक्टर का अगर होल स्क्वायर है तो उसका वैल्यू क्या होगा। इट्स मीन्स कहने का मतलब कोई भी जैसे एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो एक्स इंटू एक्स लिखते हैं, तो उसी तरह टू वेक्टर है, ए वेक्टर फिर ए वेक्टर है, तो दोनों का स्क्वायर क्या होगा। डिफाइन स्क्वायर, वेक्टर के फॉर्म में स्क्वायर को डिफाइन करना है, तो ए वेक्टर का स्क्वायर है, इट मीन्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। और डॉट प्रोडक्ट जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस एंगल ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इट्स मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और इस दोनों के बीच का एंगल पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री, कॉस ऑफ एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 1 ए इंटू ए, इट्स मीन ए स्क्वायर। कितना हो गया ए स्क्वायर, दो वेक्टर का स्क्वायर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी। इट्स मीन्स कहने का मतलब अगर आई डॉट आई करते हैं तो कितना होगा, जे डॉट जे करते हैं तो कितना होगा, के डॉट के करते हैं तो कितना होगा, आई डॉट जे करते हैं तो कितना होगा, जे डॉट के करते हैं तो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। आई मीन्स कहने का मतलब एक्स एक्सिस में आई, ओके, जे वाई एक्सिस जे, के जेड एक्सिस ओ से जेड की तरफ के, और सभी एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इट्स मीन्स कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण रहेगा। आई वेक्टर जे वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, जे वेक्टर के वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, और आई वेक्टर के वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक दूसरे के साथ सब 90 डिग्री बनाएगा। अगर हम एंगल पूछे आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का एंगल, आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। इसी तरह से देखते हैं कि अगर आई डॉट आई निकालते हैं, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दोनों के बीच का एंगल, आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का एंगल, आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का एंगल, आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री 0 या 90 0, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री का मान 1, आई इंटू आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मतलब आई वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान 1, कॉस थीटा का मान 1। तो यहाँ से जाने हम लोग क्या होगा आई वेक्टर
डॉट आई वेक्टर कितना हो जाएगा 1, ये यूनिट वेक्टर का मान हुआ। उसी तरह से सिमिलरली क्या लिखेंगे, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ये भी क्या होगा 1, के वेक्टर डॉट के वेक्टर, ये भी क्या होगा 1, क्योंकि के वेक्टर देखिए इमेज में के वेक्टर डॉट के वेक्टर 1, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब बात करते हैं अलग अलग, जैसे कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे, आई वेक्टर जे वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है 0। इट्स मीन्स कहने का आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर कितना हो जाएगा 0, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर कितना हो जाएगा, ये भी सिमिलरली 0 होगा, क्योंकि जे वेक्टर डॉट के वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है डॉट प्रोडक्ट के लिए, इसको याद रखेंगे। और के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ये भी कितना हो जाएगा 0। ये भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है। अगर डॉट प्रोडक्ट में सीधा याद रखेंगे, अगर सिमिलर वेक्टर आए, यूनिट वेक्टर आए, सिमिलर यूनिट वेक्टर आए तो 1, सिमिलर नहीं आए तो 0, सिमिलर यूनिट वेक्टर आए तो 1, सिमिलर नहीं आए तो 0। सिंपली एक डॉट प्रोडक्ट पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसका कि 2 क्वेश्चन वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ए वेक्टर है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस के। एक दूसरा अनदर वेक्टर है बी वेक्टर, इसका दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं कुछ भी 4i माइनस 5j प्लस के। अब कहा कि ए वेक्टर डॉट भी वेक्टर निकालिए, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, ए के जगह 3i प्लस 2j प्लस के, ठीक, इंटू 4i माइनस 5j प्लस के करना। अब देखते हैं, अब मल्टीप्लाई करने के लिए तो जानते हैं, पहला वाला टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरा वाला टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर तीसरा वाला टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9। उतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे दिमाग लगाएंगे। अगर पहला वाला टर्म को पहला वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर कौन कौन होगा, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का वैल्यू हम लोग अभी पढ़े हुए हैं, कितना होता है 1। तो इट्स मीन्स कहने का मतलब 3 इंटू 4 आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का मान कितना होता है 1, ठीक। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा यहाँ पे, और आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर अभी तुरंत पढ़े हैं, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर अगर एंगल 90 डिग्री है तो कॉस ऑफ 90 0, कॉस ऑफ 90 0 मतलब उसका वैल्यू 0, तो उसको नहीं लिखना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाला टर्म से, तो आई वेक्टर डॉट के वेक्टर आएगा, आई वेक्टर डॉट के वेक्टर, इसके भी बीच का एंगल 90 डिग्री, इट्स मीन्स 0। अब के वाला टर्म, फर्स्ट वाला टर्म का कैंसिल हो गया। अब सेकेंड वाला 2j वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए 8, जे वेक्टर इंटू आई वेक्टर, जे वेक्टर इंटू आई वेक्टर, बीच का एंगल 90 डिग्री, इट्स मीन्स 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10
देखिए सेम सेम है, इट्स मीन्स सेम सेम जब रहेगा जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, मतलब कहने का हुआ इसके बीच का एंगल 0 डिग्री, जब कॉस ऑफ 0 डिग्री 1, इसका वैल्यू हो गया 1। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाला टर्म से, 2j को मल्टीप्लाई करेंगे जब लास्ट वाला टर्म से, तो j डॉट के 0। अब फिर लास्ट वाला टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों से, लास्ट वाला टर्म को देखते हैं, ये दोनों डिफरेंट है 0 हो गया, ये दोनों डिफरेंट है 0 हो गया, ये दोनों सेम सेम है, कितना होगा प्लस 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 1 इंटू 1 1, के वेक्टर डॉट के वेक्टर कितना हो गया 1। इस मीन्स इसका सिंपली आंसर हो गया 12 माइनस 10 प्लस 1। 13, 13 में से 10 गया 3 आंसर। ठीक, 12 माइनस 13, ठीक 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 3 होगा, 3 4 दिया 12, 5 दूनी 10, हाँ ठीक 3 आंसर हो गया इसका। ठीक, अब सिंपली अगर दो वेक्टर दिया हो, दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट को इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 4 दिया 12, इसका कोफिशिएंट को इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, इसका कोफिशिएंट को इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब पता चला डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्यों स्केलर कहते हैं, 3 को क्या बोलेंगे स्केलर। ठीक, इट्स ओके, इतना ही आंसर है इसका। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वेक्टर्स, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोला ये वेक्टर और ये वेक्टर, इट्स मीन्स कहने का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। गिवन में कह रहा है कि ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, इट्स मीन्स कहने का मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। देखिए ना, यहाँ पे देखिए दो वेक्टर आई वेक्टर और जे वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या लेंगे हम लोग 0। यहाँ से कह सकते हैं जब दोनों परपेंडिकुलर होगा दो वेक्टर आपस में तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इट्स मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब ए को पुट करते हैं, 3i प्लस जे माइनस 2k डॉट जे आई वेक्टर लेमडा जे वेक्टर माइनस 3k वेक्टर बराबर 0। अब अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीखे हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सिंपली क्या करेंगे, आई वाला कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू 1, जे वाला कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू लेमडा प्लस 1 इंटू लेमडा, के वाला कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 5 3 8 माइनस 8 आंसर। लेमडा फाइंड करना था। ठीक, वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो गया है। अब आप लोग करेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट पे जितना भी क्वेश्चन है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, उसको बनाने का कोशिश करेंगे अपने से। अगर नहीं बनता हो तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, क्वेश्चन को बनाने का, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें। पहले एग्जाम्पल बनाने का कोशिश करें, अगर एग्जाम्पल बन जाता है उसके बाद एक्सरसाइज, इट्स ओके।